Welcome you all on my YouTube channel अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी। मैं आपको बताऊं कि आज का दिन लोलार्क षष्ठी है। जिनको बच्चे नहीं होते वो काशी में लोलार्क कुंड में स्नान करते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज हमारी माता जी का 2015 में काशी में यहीं पर स्वर्गवास हुआ था। और उनके बारे में केवल एक ही चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ देश इस समय महिलाओं की शिक्षा और उनकी नौकरी को प्रतिबंधित कर रहे हैं या उन पर कुछ अधिक प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन हमारी माता जी ने सभी बच्चों की शिक्षा और बहू और बेटियों को शिक्षा एवं नौकरी करने की पूरी इजाज़त दी। तो जिसके कारण वो और भी महत्वपूर्ण होते हैं हमारे माता पिता। और उनकी इस पुण्य तिथि पर मैं एक जो है कंपटीशन की नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन टेस्ट 1 MCQ फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नेट JRF असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए कृपया मेरे चैनल अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें जिससे आपके मित्रों तक भी पहुंच सकें। तो ये जो टेस्ट है इसका 1 to 5 क्वेश्चंस का डायरेक्शन है। द फॉलोइंग चार्ट शोज द प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स। तो ये एक चार्ट दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। तो पहले तो मैं आपको ग्राफ पढ़ना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये देखें, सबसे ऊपर यहाँ हेडिंग लिखी हुई है, तो इस हेडिंग को पढ़ना है। तो इस चार्ट का टाइटल है, तो चार्ट का टाइटल है प्रोडक्शन ऑफ कार्स इन थाउजेंड्स फॉर 2012 to 15 पीरियड फ्रॉम द सेलेक्टेड कार मैन्युफैक्चरर्स। तो कुछ महत्वपूर्ण कार कंपनियों के 2012 से 15 तक का प्रोडक्शन हज़ारों में यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा दिखाया गया है। तो ग्राफ में देखिए 2 एक्सिस होते हैं, ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए जो है कंपनियों के नाम लिखे हैं। पहली कंपनी है होंडा, दूसरी है GM और तीसरी है मारुति, चौथी है हिंदुस्तान मोटर्स HM और पांचवी है हुंडई। और उन सब के देखिए 3-3 बार बने हुए हैं, ये खड़े स्तंभ हैं। तो इन खड़े स्तंभों में पहला जो आसमानी है वो 2012-13 को हर एक में प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो भगवा रंग है तो वो जो है 13 और 14 को प्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सिलेटी सा रंग है वो 2014 और 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार ये एक्स एक्सिस पे जो विवरण लिखा हुआ है उसको मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया। अब ये वाई एक्सिस पे देखें, यहाँ पर है 0, 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसको घटा करके देखेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्लास इंटरवल निकलेगा। तो 5 में से 0 जाएगा तो 5, 10 में से 5 गया तो 5, 15 में से 10 गया 5, 20 में से 15 गया 5 और 25 में से 20 रिड्यूस करेंगे तो 5 आएगा। तो ये 5 क्लास इंटरवल है। अब इसमें अनुमान करना होता है, क्योंकि सभी बार जो है एडजेक्ट लाइन तक नहीं है, उससे ऊपर या नीचे हैं। तो नीचे से अंदाज करेंगे कि कितने यूनिट वो बढ़ा हुआ है। तो ये जो क्लास इंटरवल है वो 5 का है, तो लगभग 5 का अंदाज कर लेंगे कि कितना कितना होगा। 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे इन 2 लाइनों के बीच को और अंदाज करेंगे कि वो कितना तक गया है। जैसे यहाँ पे देखिए तो फिर एक खाना उसमें माना जाएगा, तो ये 6, तो वैल्यू यहाँ पे इसकी 6 है। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए तो ये जो है एक खाना कम है लगभग, तो 10 और 15 के बीच में एक खाना कम होगा तो लगभग 14 आएगा रीडिंग। और यहाँ पे 20 से ऊपर रह जा रहे हैं तो एक ही पार्ट केवल ऊपर जा रहा है, तो फिर ये 21 हो गया। तो इस तरीके से सभी की रीडिंग देखनी होती है। तो यह मैंने आपको ग्राफ को या चार्ट को जो है आपको पढ़ना सिखाया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ रहे हैं। हाउ मैनी कंपनीज हैव शोन प्रोडक्शन बिलो देयर एवरेज प्रोडक्शन इन 2012 and 13 बट हैव सोल्ड अबव द एवरेज प्रोडक्शन इन 2013 and 14। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो 12 और 13 में कितनी कंपनियों का प्रोडक्शन अपने एवरेज से
कम था, लेकिन 2013-14 में उससे बढ़ गया। तो इसके लिए हमको सबसे पहले एवरेज निकालना होगा। तो और ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हल करने के लिए। तो देखिए, एवरेज हमको निकालना है, तो एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी अपॉन नंबर। तो ये जो है हर एक का 3-3 हैं, तो तीनों की रीडिंग देखेंगे और ऐड करेंगे और जो है 3 से डिवाइड करेंगे। तो होंडा में देखिए, तो पहले में जो है आ रहा है वो 6, पहली 2012-13 में 6 और 13-14 में जो है 14 और 14-15 में 21। तो ये तीनों ही नंबर यहाँ पे लिखे और ऐड किए तो 41, उसे 3 से डिवाइड किया तो 13.66 इसका एवरेज होंडा का आया। अब जीएम का एवरेज इसी तरीके से निकालेंगे। तो 12-13 में पहली रीडिंग है 12 और दूसरी देखिए, दूसरा जो ये स्तंभ है उसकी है जो है 18 और तीसरे की भी 18 है। तो ये तीनों ही वैल्यू लिखी और उनको ऐड किया तो 48 आया और 3 से डिवाइड किया तो 16 आया। अब जो है मारुति का देखेंगे, मारुति का 12-13 का जो है 5 है और 13-14 में 9 और जो है 14-15 में जो है 15। अब इनको ऐड किया तो 29/3 से डिवाइड किया तो 9.66। अब जो है हिंदुस्तान मोटर्स में 2012-13 में 16 है और यहाँ पे देखें 15 से ऊपर है तो 16 हुआ और जो यहाँ पर है तो ये 10 से कम है तो एक खाने लगभग कम है तो 9 हुआ और ये जो है 10 से ऊपर है और लगभग 2 खाने ऊपर है तो 12। तो इनको फिर ऐड किया 16, 9 और 12 को तो 37 आया, 37 को 3 से डिवाइड किया तो 12.33। अब हुंडई में आए तो 2012-13 में जो है रीडिंग है यहाँ पर देखिए 8, क्योंकि आधे से ज़्यादा है तो 8 है। और जो है जो दूसरी रीडिंग देखिए तो ये थोड़ा सा कम है 15 से, तो ये 14 है और जो तीसरी रीडिंग है तो लगभग 2 यूनिट बढ़ी हुई है तो 7। तो इन तीनों को ऐड किया तो आया 29 और 3 से डिवाइड किया तो 9.66। तो ये हमने सभी के एवरेज निकाल लिए। अब हमारा अगला स्टेप है कि जो कंपनियां हैं तो उसने जो कंडीशन लगाई है कि कंपनीज हैव ऑन प्रोडक्शन बिलो देयर एवरेज प्रोडक्शन। तो जो उसका एवरेज है ये हमने शुरू में लिखा और देखा कि 12-13 का कितना प्रोडक्शन है, तो वो एवरेज से ज़्यादा है या कम है। तो एवरेज देखिए होंडा का है 13.66 और यहाँ पे रीडिंग देखिए तो 6। तो ये जो है कम प्रोडक्शन 12-13 में हुआ उसके एवरेज से। और ऐसे जीएम का देखिए तो ये 16, तो उसका एवरेज हमने निकाला था अभी और यहाँ पर आ रहा है 12। तो ये भी जो है कम है, तो कम का हमने साइन भी बनाया है। जो ये चूल्हे की तरह या एरो बनाते हैं तो जिस तरफ बड़ा नंबर होता है उस तरफ ओपन साइड होती है और पॉइंटेड साइड कम की तरफ होती है। ये चिन्ह लगाने का मैं आपको एक नियम बताया कि जो है पॉइंट की तरफ जो है एरो में छोटा नंबर लिखा जाता है और जो ओपन साइड होती है उस तरफ बड़ा नंबर लिखा जाता है। अब मारुति का देखिए, मारुति का एवरेज 9.66 था और ये 2012-13 में 5 है, तो ये भी कम आया है। अब देखिए हिंदुस्तान मोटर्स में 12.33 एवरेज हमने निकाला था और जो है 12-13 का आया है 16 है, तो 16 ज़्यादा हुआ। तो ज़्यादा हुआ तो ये कंडीशन जो है उल्टी हो गई, इसलिए हमने इसे रेड बनाया है, यानी कि इसको हम ड्रॉप कर देंगे, ये उसमें नहीं हो सकता आंसर में। अब है हुंडई में देखिए तो 9.66 था और उसका एवरेज आ रहा है 8, तो ये भी जो है कम है। तो हुंडई ये तो 4 जो है कंपनियों ने का प्रोडक्शन कम था 2012-13 में उनके एवरेज से, तो इन 4 में से ही वो आंसर होगा। तो अब दूसरी कंडीशन को हम चेक करेंगे, बट हैव सोल्ड अबव द एवरेज प्रोडक्शन इन 2013 एंड 14। जो एवरेज है उससे ज़्यादा उन्होंने बेचा 13 और 14 में। तो अब 13 और 14 जो बीच वाला खंबे हैं बार हैं उनसे हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए होंडा में जो है बीच वाले की है 14 वैल्यू, तो ये जो है ग्रेटर है, एवरेज से बढ़ा हुआ है, तो ये ठीक है, ये कंडीशन स्वीकृत है। और जो है जीएम का देखिए वो 18 आ रहा है,
यहाँ पे देखिए 15 के से ऊपर, तो ये 18 के लगभग है, तो और एवरेज था 16, तो ये भी 18-16 से ज़्यादा है, इसलिए ये भी उस कंडीशन को जो है क्लियर कर रही है। अब मारुति में आए, मारुति में देखिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है 9 और एवरेज है 9.66, तो ये जो है प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो गया, इसलिए हमने इसे रेड किया है, क्योंकि ये इस कंडीशन को जो है पास नहीं कर रहा, तो मारुति को ड्रॉप करना पड़ेगा। और जो है अब हुंडई में आते हैं, हुंडई का देखिए ये जो है हम 13-14 का प्रोडक्शन देखें तो वो 14 है, जो उसके एवरेज 9.66 से जो है ज़्यादा है। तो ये 3 जो है कंपनियां ऐसी मिली जो दोनों कंडीशंस को क्वालिफाई कर रही हैं कि जो है 3, तो 3 इज़ द बेस्ट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ हिंदुस्तान मोटर्स प्रोडक्शन इन 2013-14 टू होंडा प्रोडक्शन इन 2012 एंड 13 इज़, ये ऑप्शंस दिए हैं, तो हम इनको करेंगे। तो देखिए हिंदुस्तान मोटर्स का जो प्रोडक्शन 13-14 का उसने कहा है, तो हम हिंदुस्तान मोटर्स का जो प्रोडक्शन 13-14 का है, 13-14 ये बीच वाला है भगवा रंग का, तो इसको हम देखेंगे तो ये 9 है, तो वो हमने लिख लिया 9। अब जो है होंडा का प्रोडक्शन देखना है हमको 12 और 13 का, तो 12 और 13 में आइए, और 12 और 13 जो है पहला वाला है, तो 12-13 का प्रोडक्शन है 6। अब इन दोनों का रेशियो पता करना है, तो रेशियो का फार्मूला उसको डिवाइड करेंगे, हिंदुस्तान मोटर्स को ऊपर रखेंगे, उसकी वैल्यू 9 रखी, और नीचे जो है होंडा की वैल्यू 6 रखी, और 6 से डिवाइड किया, तो जब 6 से 9 को डिवाइड करते हैं तो 1.5 आंसर आया, तो 1.5 इज़ द आंसर। तो ये द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 1.5। तो ये जो बी आंसर है, तो इसको हम जो है सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फॉर हाउ मेनी कंपनीज हैज़ देयर बी नो डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन एनी ईयर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है कि पहले के सालों की अपेक्षा कौन कौन सी कंपनियों का प्रोडक्शन घट नहीं रहा है, यानी कि ये 3 कंपनियां इंस्पेक्शन पे पता चली कि होंडा है देखिए, और जीएम का जो है पहले से दूसरे में बढ़ा और तीसरे में इक्वल रहा, मतलब डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसलिए ये भी क्वालिफाई कर रही है। और जो है मारुति के जो है तीनों में बढ़ा रहे हैं, तो ये 3 कंपनियां जो है हैं जिनका कि पहले की अपेक्षा किसी भी वर्ष में घटा नहीं है, तो आंसर हुआ 3 यानी कि सी। तो ये द बेस्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 3। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव शोन कंसिस्टेंट ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड। तो वो जो लगातार जिसमें वृद्धि हो रही है, और तो उसमें देखना है हम लोग को। तो ये 4 ऑप्शन हैं, तो अब हम देखें। बाय विजुअल इंस्पेक्शन वी कैन से दैट द होंडा एंड मारुति हैव कंसिस्टेंट ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड। क्योंकि ये जो अभी हमने पहले तीनों देखे थे, तो तीनों का जो देखा तो उसमें डिक्रीज नहीं हो रहा था, लेकिन जो ये जीएम है, तो देखिए उसमें जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं हो रही, यहाँ पे इक्वल हो गया। जो 12-13 से 13-14 में तो बढ़ा, लेकिन 14-15 में इक्वल है दोनों, तो इसलिए यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसलिए इसको ड्रॉप करेंगे। तो अब 2 ही कंपनी बची, एक तो होंडा और मारुति, जिनमें कि कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है। तो जो आंसर है डी, होंडा एंड मारुति, ये इस क्वेश्चन नंबर 4 का बेस्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑफ द कंपनीज हैव शोन हाईएस्ट एंड लोएस्ट ग्रोथ रेट्स। तो पहले तो देखना है कि हाईएस्ट किसका है, और दूसरा इस बात बतानी है कि लोएस्ट ग्रोथ रेट किसका है। तो देखिए हाईएस्ट जो है होंडा का है, हाईएस्ट देखिए ग्रोथ रेट किसका है, ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसकी है, तो वो है होंडा की। और लोएस्ट देखिए, तो लोएस्ट यहाँ पे आ जाइए मारुति में, मारुति में लोएस्ट है 5 से कम किसी का नहीं है। तो होंडा की जो है हाईएस्ट है और 21, और मारुति की लोएस्ट है 5। तो ये 2 कंपनी ऐसी हुई जो केवल बाय विजुअल इंस्पेक्शन वी कैन से दैट द होंडा हाईएस्ट एंड मारुति लोएस्ट ग्रोथ रेट्स। तो आंसर हुआ ए, होंडा एंड मारुति। तो ये हमारा जो है ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे ए को, होंडा एंड मारुति, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। तो अब जो है
ये जो श्रृंखला थी वो पूरी हुई। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस एंड माता जी को पुनः प्रणाम और उनका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। तो पुनः आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कृपया अवस्थीज आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ये जितनी भी वीडियो हैं उनको जो है अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक भी करने की कृपा करें। थैंक यू ऑल। और आपका दिन शुभ हो और माता जी का आशीर्वाद आप सभी पर रहे, आपको सफलता मिले और आपका भविष्य बने, ये हमारी मनः कामना है।